और पांडे वर्सेस प्रियंका, किसका बजेगा रायबरेली में डंका? चर्चा यह है कि रायबरेली सीट से बीजेपी इस बार एसपी के बागी विधायक मनोज पांडे को उतार सकती है। कांग्रेस से चर्चा प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की है। आज प्रियंका के पोस्टर तक लग गए हैं। 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जिन विधायकों ने खेला किया, उनमें सबसे चौंकाने वाला बड़ा नाम था मनोज पांडे का। मनोज पांडे ने आज लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की और बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर पत्ते खोले। जिन लोगों के कारण भगवान प्रभु राम वो झिल्ली के नीचे रहे हैं, ऐसे लोग जो है भगवान राम पर टिप्पणी करेंगे तो भारत में रहने वाला कोई सनातनी इसको कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हम सब गरीब कमजोर कैसे मदद करें उनकी, कैसे उनके साथ खड़े हो सकें? विधानसभा में मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के सचेतक थे। 27 फरवरी को उन्होंने पाला बदलने से पहले सचेतक पद से इस्तीफा दिया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि मनोज पांडे रायबरेली लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता और अंतरात्मा से आपको ये बताना चाहिए कि क्या पैकेज मिला तो समाजवादी पार्टी को छोड़ के चले गए। तो पैकेज बता ही नहीं पा रहे हैं। कोई अभी पैकेज बता रहा था कि लोकसभा रायबरेली मिलेगी, तो अभी नहीं, अभी जब चुनाव हो जाएगा उस समय पता लगेगा कि किसको पैकेज मिला है कि कोई खाली हाथ लौटा है। मनोज पांडे के रायबरेली से लड़ने की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मनोज पांडे इसी संसदीय क्षेत्र की ऊंचाहार सीट से 3 बार के विधायक हैं। इलाके में ब्राह्मणों के बड़े नेता माने जाते हैं। रायबरेली लोकसभा सीट गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रहा है। इस बार भाजपा कांग्रेस से वो सीट हर हाल में छीन लेना चाहती है। समाजवादी पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन के बाद इस बार भी कांग्रेस का ही कोई प्रत्याशी रायबरेली से चुनाव लड़ेगा। सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने के बाद चर्चा इस बात को लेकर है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार रायबरेली से हो सकती हैं। बाकायदा रायबरेली में आज प्रियंका गांधी के नाम के पोस्टर भी लग गए हैं। सोनिया गांधी जब भी रायबरेली से चुनाव लड़ी, प्रियंका गांधी ने यहां के प्रचार की कमान अपने हाथ में रखी। इसीलिए माना जा रहा है कि यहां के सियासी माहौल से वो वाकिफ हैं। जहां तक रायबरेली से गांधी परिवार के रिश्ते का सवाल है, तो पहली बार 1952 में इस सीट से फिरोज गांधी सांसद बने। फिर इंदिरा गांधी 1967 से 77 तक सांसद रहीं। सोनिया गांधी 2004 से लगातार यहां से सांसद हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले मनोज पांडे कहते हैं कि रायबरेली किसी की बपौती नहीं है। लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन वो किसी की रायबरेली बपौती नहीं है। वो बपौती होगी जो जनता की सेवा किया होगा, जिसने गरीबों को अनाज दिया होगा, जिसने किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए उनको किसान सम्मान निधि देने का काम किया होगा। ये पोस्टर से नहीं होगा। कौन जनता और गरीब के साथ खड़ा होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी को 5,34,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 3,67,000 वोट। 1,67,000 वोट से सोनिया गांधी चुनाव जीती थी। मनोज पांडे के बीजेपी के साथ जाने से रायबरेली का सियासी समीकरण भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। रायबरेली से पूर्व भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रहे और वर्तमान में योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने यह साफ कर दिया है कि इस बार जो भी लोकसभा का उम्मीदवार पार्टी तय करेगी वो उसके साथ हर हाल में होंगे। अगर रायबरेली में इस बार प्रियंका बनाम पांडे का मुकाबला होता है तो ये बेहद दिलचस्प होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर।
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।